वेलकम टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। आज हम पढ़ेंगे गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड्स। तो आज इस डेक की हम वो करेंगे, आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी ये कितने प्यारे डेक है। और इसमें ये 44 कार्ड का डेक है। ये देखिए, दिस इज़ अ 44 कार्ड ऑरेकल डेक और ये डोरियन वर्चू ने बनाया है। ये बहुत ही फेमस एक एंजल थेरेपी गाइडेंस और काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट है। ये इनकी फ़ोटो है। तो इनके बारे में ये बहुत क्लैरवॉइंट है, डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी है, एंजेलिक एलिमेंटल। और ये ऑफ्रा विनफ्री शो पे भी आई हैं, गुड मॉर्निंग अमेरिका पर भी आई हैं। ये इनकी वेबसाइट है www.angeltherapy.com। शी इज़ प्रैक्टिकल एंड पावरफुल गाइडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट गॉडेसेस। तो जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनकी गाइडेंस कार्ड है ये। तो ये ब्यूटीफुल ऑरेकल डेक में आता है, ये गाइडेंस ऑरेकल डेक। तो आज हम इसको अनबॉक्स करते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये इस ऑर्डर में नहीं है। तो पहला है इस्टर। ये एक ऐसी देवी हैं जो कहती हैं कि लव योरसेल्फ। ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली देवी हैं, जिनको मदर अर्थ भी कहा जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें इनफाइनाइट होती हैं, तो सेडेना हमें बताती हैं। ये है इचकेल, ये मेडिसिन वुमन है जिसे हम आयुर्वेदिक की देवी कहते हैं। ये है जेनवेरा, जो ट्रू लव को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर अबंडेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोस्पेरिटी की देवी है। हमारे जीवन में प्रोस्पेरिटी कब आती है? जब हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लेते हैं। हमारे जीवन में एक घर को पवित्र रखना, घर की ऑरा को ठीक रखने के लिए वेस्टा है। और ये है रीनियन। ये एक ऐसी सॉर्सरेस है, ये मिस्टिक वुमन है। हमारे जीवन में अचानक से मिरेकल्स होना और अचानक से ये है ना उसको कंट्रोल करती हैं। अगर आप माँ बन रही हैं तो मातृत्व को दिखाती हैं मदर मेरी। ब्रिजिट जो है वो कहती हैं कभी भी जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, जो भी आपने कार्य किया उसको कार्य को करते रहना चाहिए, सो नेवर गिव अप। ये है डाना, ये एक प्रिंसेस है, ये हाई प्रीस्टेस हैं। ये काफ़ी सीक्रेटिव रहती हैं, इनका इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छा होता है। तो अब आते हैं एराकुरा, जो वाइट प्यूरिटी को दर्शाता है, ब्लॉसमिंग एनर्जी को दिखाता है। और ये कहता है जैसे आपके पास न्यू बिगनिंग है, तो न्यू बिगनिंग में हमेशा हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है। तो यमन्या इस चीज़ को दिखाती है। हमारे जीवन में साइलेंस की कितनी इंपॉर्टेंस, हमें कुछ समय मौन रखने की भी बहुत ज़रूरत है, अपने आप को समझने के लिए, अपनी आत्मा को समझने के लिए, अपने रियल स्पिरिट और अनडाइंग लव जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए। यूनिवर्सल लव से हम बॉर्न होते हैं, पर जैसे जैसे हमारे शरीर में विकारात्मक नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं तो ये सारी चीज़ें छुप जाती हैं। हमें वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ या वाटर के अफर्मेशन ज़रूर करने की, क्योंकि हमारा शरीर वाटर से बना है। 70% हमारा सोल जो है, बॉडी जो है वाटर रिलेटेड है। हम कितना रिसेप्टिव हैं स्पिरिट एनर्जी और यूनिवर्सल एनर्जी को, कितने हम अपने पॉजिटिविटी रहेंगे तभी हम इस एनर्जी को चैनल कर पाएंगे। तो हमेशा हमें लीप ऑफ फेथ रखना चाहिए। तो एनी जो है लीप ऑफ फेथ की देवी हैं, वो बताती हैं कि फेथ कितना इंपॉर्टेंट है, फेथ के बगैर जीवन नहीं चलता। इसी तरह जीवन में हमें फेयर डीलिंग, फेयर बिहेवियर रखना चाहिए। तो कन्वेंशनिया जो है ये प्यूरिफिकेशन को दर्शाती हैं। हमें अपने 5 एलिमेंट्स को हमेशा प्यूरिफाई करते रहना चाहिए। तो हमें थॉट पावर स्पीच को प्यूरिफाई करते रहना चाहिए। हमारे लिए हमेशा प्रोटेक्शन रहता है। जो हमारा 7th रेल्म है एंजल्स का, वो हमेशा कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट रखता है। इसलिए हम कहते हैं ग्राम देवता, ग्राम देवी, ये सब हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे शरीर का देवता अलग होता है, ग्राम का देवता अलग होता है। इसी तरह संसार को भी प्रोटेक्ट करने के लिए देवी देवता अलग होते हैं। अगर हमें कुछ भी जीवन में प्राप्त करना, अपने कर्मों को सुधारना है, तो हम वाइट तारा को अपनाते हैं। जीवन में नॉलेज जो है वो सरस्वती लेकर आती हैं। नेमेटोना जो है, हम एक स्पेस जो क्रिएट करते हैं उस स्पेस को प्रोटेक्ट करती हैं, उसके ऑरा को प्रोटेक्ट करती हैं। और उसमें जो स्पेस में जो भी हम कार्य करते हैं उसकी पॉजिटिविटी को ग्रहण करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्यूटीफुली बटरफ्लाई ये है मेडन, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जब भी हम जीवन में बटरफ्लाईज देखते हैं, कभी भी आपने एक लावा से बटरफ्लाई को देखा होगा निकलते हुए, तो कितनी जल्दी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता ही रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, पर हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते, क्योंकि हमारे पास लाइफ के कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि हमें वो अवेयरनेस दिखती नहीं है। तो जब भी हमारे मन की स्थिति चेंज हो जाती है तभी हमारे जीवन में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, जब हम आध्यात्म में आते हैं और आध्यात्मिकता हमें
छू जाती है, हम वही आध्यात्मिकता दूसरों को सिखाते हैं, तो वो हमारे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन बन जाते हैं। तो हमें ये प्रोसेस जो है हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमें से स्पिरिचुअलिटी को शेयर करने की ज़रूरत है। कुछ भी करें तो स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर सिखाएं, लोगों को आत्मा के बारे में बताएं, स्पिरिट्स के बारे में बताएं, पॉजिटिव थॉट्स के बारे में बताएं, कैसे ध्यान करना चाहिए ये सिखाना चाहिए, जिससे उनको भी वो डिपेंडेंट ना रहे और आत्मनिर्भर बने और उनकी भी सोल अवेकनिंग हो। तो एथना जो है इनर विजडम को जागृत करती हैं। हमारे जीवन में हम जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है फर्टिलिटी। अगर हमारे मन में साफ ज़मीन नहीं होगी तो वो बीज पनपेगा ही नहीं। तो इसलिए मन को पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो बीज पनपेगा। कई लोग कहते हैं हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। जब जिसमें आपने बीज डाला है वहाँ पे वो धरती साफ़ ही नहीं है, सारे नेगेटिव थॉट से घिरी हुई है, कन्फ्यूजन से घिरी हुई है, क्योस से घिरी है, तो आप क्या समझेंगे? तो इस ऐसे लैंड पर क्या कुछ ग्रो हो पाएगा? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के लिए जो आपके थॉट्स हैं उसमें प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रीन तारा माँ इसमें आपको डेलीगेट करती हैं, हेल्प करती हैं आपके थॉट्स को प्योर करने के लिए, आपके कर्मास को निगलेक्ट करने के लिए, आपके कॉन्शियसनेस को प्रिक करती रहती हैं। जब आपका कॉन्शियसनेस प्योर हो जाता है तो आपके जीवन में आती है वो मनी और लक्ष्मी। लक्ष्मी जब भी आती हैं आपको एक फ्लो देती हैं, एक डायरेक्शन देती हैं, एक डायमेंशन देती हैं, आपको एक इंडिविजुअलिटी देती हैं, आइडेंटिटी देती हैं। उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है। कुछ बिगनिंग के लिए एंड होना बहुत ज़रूरी होता है। पानी का ग्लास को खाली करना पड़ता है कुछ भरने के लिए, तो वहाँ आती है काली। ये पहले है, ये आपके सोलर प्लेक्सस से भी जुड़ा हुआ है। जो आपके जीवन में जितने भी पैशंस हैं वो पैशंस को आपको अनफोल्ड करना चाहिए। जिस चीज़ के प्रति आप बहुत लव करते हैं उस पैशन को आपको फॉलो करना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है जैसे हमने कहा पैशन, उसी तरह ये एक क्वालिटी हमारे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बोल्डनेस, करेज की क्वालिटी। जीवन में सब कुछ साइकिल और रिदम के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आप देखें, अगर हम मंथली साइकिल को देखें, अगर हम न्यूज़पेपर को देखें वो डेली आता है, वीकली हम वेजिटेबल करते हैं, वीकली हम कपड़े धोते हैं, मंथली हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ईयरली हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो मंथ में एक बार पूर्णिमा आती है और अमावस्या आता है। तो इसी तरह साइकिल्स जो होते हैं एक कुछ जीवन में और प्रकृति में होते हैं। ऐसे 4 सीजन जो है क्वार्टरली आते हैं और आपको मंथली एक सैलरी मिलती है। इसी तरह साइकिल्स और रिदम के अकॉर्डिंग सारा जीवन चलता है। तो आपको कुछ टाइम जो है अपने जीवन में से ब्रेक करके कुछ बाहर नेचर को भी एंजॉय करना चाहिए। तो कॉर्डिलिया कहती हैं गो आउट। और ये जीवन में बहुत ही ईजी है और हम हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस ही अच्छा है। तो अगर हमारी इंटेंशंस अच्छी होंगी तो ही हमारा जीवन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जब हम इस मेडिटेशन को सीखेंगे और अपने स्पिरिट्स को जागृत करेंगे। सो व्हेन यू मेडिटेट यू विल रियली फील ब्लेस्ड and there will be lot of unconditional love and you will start giving this love to other people. So the next card is be strong. Segment is telling you to be strong. और हमारे जितने भी मदरली लव हैं, बच्चे अपने माँ बाप को ना भूलें, अपने पेरेंट्स को ना भूलें। और ये सब तभी होगा जब आपके अंदर की इनर गाइडेंस या इनर गॉडेस जो है जागृत होगी, जिसको एफ्रोडाइट कहते हैं। ये हर एक के अंदर होती हैं और इसको हमें जागृत करना पड़ता है, अवेकन करना पड़ता है। जब आप मेडिटेट करती हैं तो ये इनर गॉडेस जो है जागृत होती हैं और आपको आपके ट्रू पोटेंशियल और ट्रू विजडम तक पहुंचाती हैं। तो ये थे 44 कार्ड डेक जिसको मैंने आज अनफर्ल करके आपको बताया। गॉडेस गाइडेंस, ओरेकल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। चलिए इससे एक रीडिंग करके देखते हैं। आपका एक प्रश्न लेते हैं और एक रीडिंग करके दिखाते हैं कि क्या आपको गॉडेस और गाइडेंस ओरेकल कार्ड से लेनी चाहिए, क्या आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्या वो गाइड करने की कोशिश कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं आज व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। आज के लिए देखते हैं कार्ड ऑफ द डे एंड व्हाट इज़ यू आर डेस्टिन्ड टू डू इन दिस लाइफ टाइम। आपकी डेस्टिनी क्या कहती है देखते हैं 3 कार्ड स्प्रेड में। तो पहला कार्ड कहते हैं इनर गॉडेस और दूसरा कार्ड आया है रिसेप्टिविटी और तीसरा कार्ड आया है प्यूरिफिकेशन। तो हमें सबसे पहले अपने शरीर को प्योर करने की ज़रूरत है। शरीर को प्योर कैसे करते हैं? जैसे हम रोज़ नहाते हैं तो शरीर प्योर हो जाता है। तो जब हम नहाने के बाद अंदर से शरीर की सफाई कैसे करें? हम ब्रश लगा के तो सफाई नहीं कर सकते। तो हमें वीकली एक दिन में कोई डिटॉक्स का
डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए तो कुछ हर्ब्स का रख सकते हैं, या लिक्विड डाइट पे रह सकते हैं, फ्रूट डाइट पे रह सकते हैं। तो एक दिन हम कुछ रॉ फूड ज़्यादा खाएं और कुक्ड फूड ना खाएं, तो इस तरह हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स मेंटेन होते हैं। इसको हमें प्यूरीफाई करना है। जब हम इस तरह प्यूरीफाई करते हैं तो एक्सटर्नली भी हमें 5 एलिमेंट्स को मेंटेन करना है। तो कुछ हम योगासना और कुछ मुद्रा और कुछ मेडिटेशन और कुछ डांस और कुछ सिंगिंग, तो हम अपनी क्रिएटिविटी को भी जागृत करें। हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम करें। दिन में एक 10 मिनट कोई भी बुक को पढ़ें, तो बुक रीडिंग से हमारी विजडम बढ़ती है, व मेडिटेशन से हमारा स्पिरिचुअलिटी बढ़ता है, और फिर हम अपने रिलेशनशिप में स्वीटनेस को लेके आते हैं, तो हमारा इमोशनल भी बैलेंस हो जाता है। तो अगर हम 4 लेवल को बैलेंस करें तो ये हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। जब हम प्यूरिफिकेशन होता है तो यूनिवर्स हमें जो हम देते हैं, कहते हैं हम यूनिवर्स को जो भी गिव करते हैं यूनिवर्स हमें वापस करता है। अगर हम पैसे देते हैं तो हमें पैसे आते हैं, अगर हम विजडम देते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें और भी विजडम प्राप्त होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ वेसल यू आर रिसीविंग विद। अगर आप जो भी रिसेप्टर है, जो भी आपका, देखिए अगर आप बड़ा मॉडेम लगाएंगे तो ज़्यादा डाटा डाउनलोड होगा। इसी तरह अगर आप चम्मच लेके खड़े होंगे तो आपके पास उतना ही डाटा डाउनलोड होगा। सो आपको 5 सेंसेस को हमेशा शार्पन करने की ज़रूरत है। मेडिटेट करेंगे तो आपके 5 सेंसेस जो है खुल जाएगा, आपका हार्ट एरिया खुल जाएगा, आपका हार्ट चक्रा खुल जाएगा। सो यू विल हैव मोर पावर ऑफ रिसेप्शन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो माइंड में स्पेस बन जाता है, डेप्थ बन जाती है, तो you will have 3-dimensional space in your mind rather than having a 2-dimensional space. So you should be able to receive what the universe is able to tell, and universe will bring in new guidances, new insights, what is the next thing you should do. तो जितनी ज़्यादा clarity होगी आपके mind की, thoughts की, vision की, तो you are destined to become द इनर गॉडेस योर सेल्फ। तो इनर गॉडेस एवरीबडी हैज़, आपसे बेहतर कोई दुनिया में है नहीं। यू आर ए यूनिक क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। सो यू शुड नो दैट यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड इन ऑर्डर टू बिकम द बेस्ट वर्जन, a person who is having unconditional love and who gives back to the society, and he is acting like a bee human. So this is the sole purpose of life, where you grow here, evolve, and try giving it back to the community as a resource person is your inner goddess. So living consciously is the motto of today's 3 cards. So are you living consciously is your destiny. So I hope you like the unboxing of this deck, the Goddess Oracle. So this was a beautiful deck from Dorian Virtue. So this deck has 44 cards. I hope you liked the unboxing and the review. Do comment what resonated with you today. So thank you very much.